किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की वार्ता बेनतीजा। सरकार संशोधन को तैयार, लेकिन किसान कृषि कानून रद्द करने पर अड़े। किसानों और सरकार के बीच में अगली वार्ता 9 दिसंबर। वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसान यूनियनों का ऐलान। 8 दिसंबर को भारत बंद रखेंगे किसान। सरकार की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, दिल्ली और अपनी परेशानी ना बढ़ाएं। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहेगा। प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के हरियाणा और यूपी से सटे हुए कई इलाकों में आज भी रह सकता है जाम। अलर्ट पर पुलिस। किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी का भारत ने दिया है कूटनीतिक जवाब। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर कनाडा में कोरोना पर होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में नहीं होंगे शामिल। भारत की नाराजगी के बावजूद कनाडा के पीएम अपने बयान पर कायम। किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए निकले किसान बैतूल पहुंचे। अमरावती जिले से 400 किसान कार और बाइक रैली लेकर दिल्ली के लिए निकले। किसान बैतूल, भोपाल, गुना, आगरा होते हुए 10 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। धान खरीदी और किसान आंदोलन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर बीजेपी अफवाह फैला रही है, किसानों को भ्रमित कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसान पूरा धान बेच सके, इसके लिए निगरानी समिति गठित की गई है। वहीं पर किसान आंदोलन को लेकर कहा कि कृषि कानून पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा कि किसान को बर्बाद करने वाला काला कानून है। बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में कोरबा में भी किसानों ने प्रदर्शन किया है। कोरबा के बांकी मोकरा में किसानों ने पीएम मोदी के साथ ही बड़े व्यापारियों का पुतला फूंका है। किसानों ने सरकार पर कॉर्पोरेट घराने को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। कृषि कानून पर एक और किसान आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, तो हमारे पास सीएम शिवराज कहते हैं कि अन्य प्रदेश की फसल बिकने नहीं दूंगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि किसानों के बीच में कांग्रेस भ्रम फैला रही है। समर्थन मूल्य और मंडी को खत्म करने का प्रावधान नहीं है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। सिवनी में धान खरीदी कर रही समितियों ने खरीदी बंद करने का ऐलान कर दिया है। समितियों ने इसे लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समितियों ने नागरिक आपूर्ति निगम पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया है। दरअसल सिवनी में नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से धान की अच्छी गुणवत्ता न होने को कहकर लगातार रिजेक्ट किया जा रहा है। इसे लेकर किसान काफी परेशान है। किसान लगातार खरीदी केंद्र में हंगामा कर रहे हैं। समिति संचालकों का कहना है कि जब तक हर समितियों में सर्वेयर नहीं रखा जाएगा तब तक जिले समितियां धान की खरीदी नहीं करेंगी। वहीं पर समितियों के धान खरीदी बंद किए जाने के फैसले से किसानों के सामने अब धान बेचने का संकट भी खड़ा हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को भोपाल के मिंटो हॉल में स्वच्छता सेवा सम्मान समारोह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज सिंह गुंडा माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए नजर आए। सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि आप शहर की सफाई में लगे रहिए, मैं प्रदेश से गुंडा माफियाओं की सफाई करने में लगा हूं। सीएम ने कहा कि प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना है, किसी भी कीमत पर गुंडे बदमाश नहीं चलेंगे। शहरों की गंदगी के साथ ही इनकी सफाई भी की जाएगी। रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एक बार फिर से सख्ती होने जा रही है। सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने आज से एक बार फिर से अभियान शुरू कर दिया। रायपुर में बिना सीट बेल्ट कार चलाने वाले, दोपहिया गाड़ी पर 3 सवारी, रॉन्ग साइड चलाने वालों को चालान काटे जाएंगे और इसके साथ ही ओवर स्पीड नाबालिग ड्राइवरों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। बिलासपुर में शनिवार को 43वां रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहेरिया समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल के साथ सभी नेताओं ने रावत नाच दल के साथ नृत्य किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना का भय बना हुआ, इसलिए अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। सीएम ने कहा कि राज्य में रोजगार के लिए लंबित भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी। वहीं पर निगम मंडल में जल्द नियुक्ति की बात कही। छत्तीसगढ़ के गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री शनिवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सड़कों को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिलासपुर के कुछ इलाकों को छोड़कर प्रदेश की सड़कों पर एक ही भी गड्ढा नहीं है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अधिकारियों को सड़कों की हालात को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति खराब बनी है।
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के पुलिस थाने में रेड लिस्ट के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। साहू ने कहा कि विधायक ने मुझसे कभी इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। अगर मुझ तक ऐसी शिकायत आएगी तो मैं जरूर कार्रवाई करूंगा। हालांकि उन्होंने बिलासपुर पुलिस के कामों की समीक्षा करने की बात कही। वहीं पर विधायक शैलेश पांडे को सीएम ने नसीहत भी दी है। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधि सरकार के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करने से बचें, पार्टी फोरम में शिकायत करें। कोंडागांव में किसान की आत्महत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाए। रमन सिंह ने लिखा कि भूपेश सरकार के कुशासन और कुनीतियों ने फिर से किसान की जान ले ली है। संवेदनहीन सरकार अब किसान को नशेड़ी बताने में तुली हुई है। किसान पुत्र होने का स्वांग रचने वाले मुख्यमंत्री को शर्म भी नहीं आती। भूपेश बघेल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि किसानों की कोई भी शिकायत हो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। नारायणपुर में आमदई खदान बंद करने बेवजह जेल भेजे गए ग्रामीणों को छोड़ने की मांग को लेकर हजारों ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। ग्रामीण नारायणपुर ओरछा मार्ग पर चक्का जाम करके बैठे और आज ग्रामीणों और जिला प्रशासन के बीच बातचीत होगी। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। पहले दिन नायब तहसीलदार और एसडीओपी समझाने के पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कोई भी अधिकारी वहां पर बात करने के लिए नहीं पहुंचा। आज सर्व आदिवासी समाज की 10 सदस्यीय समन्वय समिति ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए पहुंची थी। मंत्री माटी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया। उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग ने आवास से खाली करने का नोटिस दिया। शिवराज सरकार में माटी देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। वहीं पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिया है। मंदसौर में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह ढंग का डांस करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2 दिन पुराना है और एक पारिवारिक शादी में डांस करते हुए फ्लोर पर थिरकते हुए नजर आए। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 3 महीनों में 92 नवजात बच्चों की मौत के मामले में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन RS वर्मा ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। वहीं पर डीन ने जांच टीम से डेथ ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। मौत के आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने जांच की मांग की। तो वहीं पर बीजेपी के से सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मामले में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। होशंगाबाद में मार्केट गोदाम खेड़ा इटारसी से यूरिया वितरण में करीब 4000 बोरियों का घोटाला सामने आया है। एसडीएम MS रघुवंशी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। इसमें वरिष्ठ सहायक और गोदाम प्रभारी रामसिया गुप्ता को दोषी ठहराया गया। कुछ किसानों को भी दोषी पाया गया है जिन्होंने मार्केट गोदाम और MP एग्रो दोनों जगहों से यूरिया खरीदे था। पर कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट के बाद दोषी खाद्य प्रभारी के खिलाफ इटारसी थाने में FIR दर्ज करा दी है। 4000 बोरी यूरिया का घोटाला सिर्फ 3 महीने में किया गया। मंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं की नसबंदी करने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। वहीं पर आरोप है कि स्वास्थ्य अमले ने टारगेट पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के बोडला से महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और नसबंदी कर दी। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने तत्काल ही इस शिविर को स्थगित कर दिया। पूरे मामले में बिछिया स्वास्थ्य केंद्र के BMO और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वहीं पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि कोरोना काल में 30 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी नहीं की जा सकती और दूसरे राज्य की महिलाओं की नसबंदी करना भी गलत है। मंदसौर में जिला आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापामार कार्रवाई की है। 101 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जिला आपूर्ति विभाग को सूचना मिली थी कि सुवासरा के पेट्रोल पंप चौराहे पर स्थित राम स्नेही फर्म में अवैध सिलेंडर डंप किए गए हैं। आपूर्ति विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की तो वहीं पर फर्म से 27 सिलेंडर भी मिले हैं। इसके साथ ही फर्म के गोदाम से भी 74 गैस सिलेंडर मिले। दोनों जगहों पर फर्म संचालक गैस सिलेंडरों के दस्तावेज नहीं दिखा पाए। ऐसे में सभी सिलेंडरों को जब्त करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। गुना में खाद में मिलावट के मामले में खाद बनाने वाली कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि राघोगढ़ ब्लॉक के किसानों ने सरकारी गोदाम से खाद खरीदी थी, वहीं पर जिसमें पत्थर और रेत निकलने की शिकायत सामने आई, जिस पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। फिलहाल इस मामले में कलेक्टर ने धान की खाद की निर्माता कंपनी एग्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड के क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के खिलाफ राघोगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई। शिवपुरी में रिटायर्ड DSP सुरेश सिंह सिकरवार पर शनिवार को हमला
किया गया। जानलेवा हमला हुआ है। प्रॉपर्टी विवाद में रिटायर्ड डीएसपी को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांजगीर चांपा में युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद युवक के शव को जलाने की कोशिश की गई है। पिकनिक मनाने आए युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम देने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अनूपपुर में 1 हफ्ते पहले विद्युत वितरण कंपनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया। दरअसल बिजली बिल कलेक्शन सेंटर से 28 नवंबर को 14,23,000 रुपए की चोरी हुई थी, वहीं पर जिसमें पुलिस ने 10,89,000 रुपए बरामद कर लिए। विभाग के ही वाहन चालक और टेलीफोन ऑपरेटर ने मिलकर चोरी को अंजाम दिया था। राजधानी भोपाल में शनिवार को दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना सामने आई है। सनसनी फैल गई। अशोका थाना क्षेत्र के एक साइकिल की दुकान में बदमाशों ने घुसकर चाकूबाजी की। दुकानदार कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की और चाकू से हमला किया गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दतिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मदनपुरा रोड से अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी सेवड़ा ने नाकाबंदी करके 2 बाइक सवारों को धर दबोचा। टीआई के मुताबिक आरोपी लूट की मंशा से गुम रहे थे। उनके पास से बंदूक और धार हथियार बरामद हुआ था। वहीं पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करके दोनों को हिरासत में ले लिया। सूरजपुर के प्रतापपुर वन क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात वन रक्षक पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया। दरअसल वन रक्षक राहुल सिंह मुखबिर की सूचना पर तस्करों को पकड़ने के लिए गए थे। मौके पर पहुंचकर पूछताछ करने तस्करों ने रक्षक पर हमला किया, जिस कारण राहुल को गंभीर चोटें आई हैं। राहुल सिंह के प्रतापपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रामफेर यादव नामजद आरोपी बताया जा रहा है। पन्ना के अमानगंज में तारा गांव के पास सड़क पर घूमते हुए एक टाइगर राहगीरों के कैमरे में कैद हो गया है। बाघ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमपी में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। प्रदेश में 24 घंटे में 1,352 नए मरीज आए सामने। कल तक 12 लोगों की मौत हुई। कुल मौतें 3,326 पहुंची हैं। 2,13,000 से ज्यादा केसेस में। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए फाइजर ने भारत से मांगी है आपात इस्तेमाल की इजाजत। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की मंजूरी मांगने वाली पहली कंपनी बनी फाइजर। रूस की राजधानी मॉस्को में शुरू हुआ वैक्सीनेशन। जिनके संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा, उन्हें पहले दी जा रही है वैक्सीन। स्वदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कर रहा रूस। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी आज। हिंदू और मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं की अपील। दोनों समाज आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए किसी तरह का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अयोध्या में नहीं होगा कोई कार्यक्रम। दिसंबर में ही शुरू हो सकता है अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य। 7 और 8 दिसंबर को अयोध्या के सर्किट हाउस और राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र करेंगे बैठक की अध्यक्षता। देश को जल्द मिलेगा अति आधुनिक संसद भवन। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नई इमारत का भूमि पूजन। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को दिया निमंत्रण। राहुल गांधी पर शरद पवार के कमेंट से भड़की कांग्रेस। महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर का बयान। स्थिर सरकार चाहते हैं तो कांग्रेस आलाकमान पर टिप्पणी से बचे। महाविकास अघाड़ी नेता शरद पवार ने राहुल गांधी की क्षमता पर उठाए सवाल।